अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गुज़िश्ता मैच में भारत को इंग्लैंड ने एक ऐसा सबक सिखाया है कि भारतीय सुरमाओं का जो गुरूर था वो खाक में मिलता हुआ हमें नज़र आया। और भारतीय कमेंटेटर जो अपने खिलाड़ियों की तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे थे और संचियों के जो वो फ़ख्र कर रहे थे, वही संचियाँ जो हैं वो उनको लेकर डूब गई। भारत की संचियों की मिसाल कुछ यूँ ही थी कि जैसे शादी में 5 किस्म के खाने तो बनाए गए हों, लेकिन मेहमान जो हैं वो भूखे ही चले जाएं और बद्दुआएं देते जाएं। वही हिसाब हुआ भारतीय स्पेक्टेटर के साथ, भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ, जो कि अपनी टीम को सपोर्ट तो करने आए और यही सोच कर कि आखिर यार हमारी टीम ने एक टेस्ट मैच के अंदर 5 सेंचुरीज लगाई हैं और ये टीम कैसे मैच हार सकती है। लेकिन ये टीम वो वैसे मैच हार सकती है जैसे ये 2024 और 25 की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में मैच हारी थी। कहते हैं कभी किस्मत साथ ना दे तो पूरी मेहनत भी जो है वो दरी की दरी रह जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ भारतीय टीम के साथ कि टीम ने संचियों की बरसात तो की, लेकिन नतीजा फिर भी शिकस्त निकला। 5 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 विकेटों से शिकस्त दी और यूं सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली। इंग्लैंड को खेल के आखिरी दिन 371 रन का बड़ा हदफ दरपेश था, जो बाजार मुश्किल लग रहा था, लेकिन बेन डकेट और जिक क्रॉवले की शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप ने सारा खेल ही बदल कर रख दिया और दोनों ने मिलकर 188 रन जोड़े, जिसने भारतीय बॉलिंग अटैक की कमजोरी को बेनकाब किया। और डकेट ने 149 रन की जबरदस्त इनिंग खेली, जबकि क्रॉवले ने 65 रन स्कोर किए। बाद में जो रूट 53 और जिम स्मिथ जो है वो 44 रन बनाकर नॉट आउट रहे और इंग्लैंड ने आसानी से यह हदफ तो पूरा कर लिया। अब यहाँ पर भारतीय बॉलर्स की अगर बात की जाए तो भारतीय बॉलर्स जो हैं उनकी कारकर्दगी खासी मायूस कुन रही और ठाकुर और उसके साथ कृष्णा ने सिर्फ 2-2 विकेट्स ली, जबकि रविंदर जडेजा जो है वो 100 रन से प्लस देकर सिर्फ एक खिलाड़ी को आउट कर सके। और उसके साथ साथ अगरचे भारत की बैटिंग लाइन तो अच्छी थी, उन्होंने दूसरी इनिंग में 364 रन बनाए थे, इंग्लैंड को 371 रन का हदफ था, मगर जब उन्होंने गेंदबाजी की या जब हमने उनकी स्ट्रेटजी देखी तो उनकी स्ट्रेटजी हमें जीरो नजर आई। भारत की कारकर्दगी थी वो दुनिया ने देखी और भारत की जो स्ट्रेटजी थी, जो वो एक कॉम्बिनेशन के साथ गए थे, वो भी दुनिया ने देखा और उनकी स्ट्रेटजी के ऊपर उनके अपने ही जो साबिक प्लेयर हैं वो भी थोड़ा सा फट पड़े। अगर हरभजन सिंह की बात की जाए तो हरभजन सिंह कहते हैं कि भाई तुम में से तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ही अच्छा था, कम से कम वो अच्छी कैप्टेंसी तो कर लेता था, वो कप्तानी तो अच्छी कर लेता था, वो टीम को साथ तो लेकर चलता था, लेकिन आप लोगों ने उधर रन्स के अंबार लगा दिए हैं और रन्स अंबार लगाने के बाद आप लोग जो है वो बुरी तरह और बदतरीन शिकस्त जो है वो आपने अपने नाम की बदनमा और नापसंदीदा रिकॉर्ड जो है वो आपने भारतीय टीम की झोली में डाल दिया है। यहां पर हरभजन सिंह भी काफी जो है गुस्से में नजर आए और साथ ही साथ आपको पता है भारतीय फैंस जो हैं वो तो फिर जो इनके साथ करते हैं वो आपके सामने ही है। नाज़रीन, भारतीय टीम के बुलंदोबाला दावों की बात की जाए या उनका गुरूर जो है या भारतीय सुरमाओं का गुरूर देखा जाए तो वो जनाब ऐसे है कि वीरेंद्र सहवाग जो है वो टीवी पर बैठकर कह रहा था, अबे भाई अगर इंग्लैंड की टीम 2 बार भी आकर खेले तो ये टारगेट चेज नहीं कर सकेगी। और इसी तरह रवि शास्त्री, नासिर हुसैन और स्टीव ब्रॉड जो कि इंग्लैंड के बेहतरीन फास्ट बॉलर रहे हैं और उन्होंने अपनी जब वो खेलते रहे उस वक्त इंग्लैंड के पास एक ऐसा हीरा था और उन्होंने कई मैचेस जो हैं वो इंग्लैंड को जितवाए, ना सिर्फ टेस्ट मैचेस बल्कि वनडे मैचेस और T20 में भी उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस होती थी। तो जैसे ही रवि शास्त्री जो है कमेंट्री के दौरान पूछते हैं, नासिर हुसैन भी साथ बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि जनाब स्टीव ब्रॉड से पूछते हैं कि आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन था, तो ब्रॉड कहते हैं कि अगर बात की जाए पसंदीदा और अच्छे खिलाड़ी की तो जो मैंने देखा है वो मेरे ख्याल में शुएब अख्तर है, जो उसकी लाइन एंड लेंथ थी या जो उसके अंदर एक स्टेमिना था या जो बॉलिंग का था। और फिर आपको पता है कि वो जैसे ही ये बात करना थी फिर वो क्या गुल में दम ना रहा, एक एग्जाम्पल बनी हुई वही हुआ कि जनाब रवि शास्त्री साहब जो है वो खामोश हो गए। ना सिर्फ अब बल्कि इससे पहले भी नासिर हुसैन जो है पाकिस्तान किस तरह तारीफ करते और जैसे ही तारीफ के अल्फाज निकलते हैं दूसरे कमेंटेटर से, कभी वो बाबर आजम की हो या बाकी दीगर प्लेयर्स की हो, तो साथ ही बैठे हुए भारतीय जो हैं उनको सांप सूंघ जाता है। अब यहाँ पर तो जो है इनकी मुनाफकत का ये हाल था। मैच तो भारत हार गया, लेकिन जो बुरा तरीन रिकॉर्ड भारत ने अपने नाम किया उस रिकॉर्ड की तरफ आते हैं जो भारत के लिए एक ऐसा धचका बन गया है। ये क्रिकेट की तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी टीम ने 5 सेंचुरीज बनाई हो और फिर भी वो टेस्ट मैच हार जाए। उससे पहले सिर्फ एक बार 1929 में, यानी कि एक सदी पहले ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 4 सेंचुरी बनाई थी और मैच हार गए थे, मगर 5 सेंचुरियों के बावजूद हारने वाली टीम बनना सिर्फ भारत के हिस्से में आया भाई। इससे पहले 11 बार टीमें 3-3 सेंचुरियों के बावजूद भी मैच हार चुकी थी, लेकिन 5 के बावजूद शिकस्त, ये
जो है वो भारत के माथे के ऊपर लिखी जानी थी और भारत के लिए जो है वो शर्मनाक शिकस्त साबित होनी थी। तो नाज़रीन कराम, अब देखा जाए तो भारत जो है वो 5 मैचों की सीरीज़ में पहला मैच जो है वो हार चुका है, जबकि दूसरा मैच जो है वो बर्मिंघम में खेला जाएगा। और दूसरी जानिब लीड्स में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के हाथों शिकस्त के बाद भारतीय टीम एक बदनुमा और नापसंदीदा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और भारतीय टीम 5 सेंचुरी के बावजूद भी टेस्ट हारने वाली पहली टीम बन गई है। इससे कबल किसी भी मैच हारने वाली टीम की जानिब से टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेंचुरी स्कोर की गई थी और उस वाक़े को भी लगभग एक सदी बीतने को है। तो 1929 में यानी 96 साल कबल मेलबर्न में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टीम में मैच में सिर्फ 4 सेंचुरीज के बावजूद भी नाकाम रही। नाज़रीन, भारतीय टीम ने बदतरीन रिकॉर्ड तो अपने नाम कर लिया है। आज के व्लॉग में आपको ये भी एक खबर जो है वो देता चला जाऊं कि गौतम गंभीर जो कि इस वक्त भारतीय टीम के कोच हैं, उनकी छुट्टी होने वाली है और उनको बहुत जल्द जो है वो कोचिंग से हटा दिया जाएगा, क्योंकि अब आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं और गौतम गंभीर को आड़े हाथों लिया जा रहा है, उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आखिर कौन सी तुम कोचिंग कर रहे हो भाई। और भारतीय टीम जो है इस दफ़ा भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर होती हमें नज़र आ रही है। ये हरभजन सिंह भी इसके ऊपर बोल चुके हैं, बाकी जो मुतअद्दिद क्रिकेटर जो हैं इसके खिलाफ जो या इसके ऊपर अपना जो रिएक्शंस दे चुके हैं। अब बात करते हैं गौतम गंभीर की कोचिंग की, तो कोचिंग जनाब अगर देखें 2024 और 25 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के सेमीफाइनल की, तो वहां पर भी पहला मैच तो ये 265 रन से जीत गए और तब फिर ये पकड़े ही नहीं गए और इन्होंने सोचा कि हम जनाब ऑस्ट्रेलिया में जाकर पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलिया टीम ने कम बैक किया और वही जो कि जसप्रीत बुमराह, जिसको दुनिया का नंबर 1 बॉलर कहा जाता है, वो जसप्रीत बुमराह भी इस बार इस मैच में कोई विकेट ना हासिल कर सके। 57 रन उन्होंने दिए लेकिन 0 विकेट ली। जडेजा की बात की जाए 100+ रन दिए लेकिन उन्होंने 1 विकेट ली और उसके बाद कृष्णा और उसके साथ ठाकुर जो हैं वो 2-2 विकेट्स ले सके। और अगर बात की जाए जायसवाल की, तो जायसवाल ने सेंचुरी तो की लेकिन एक जानिब जब वो फील्डिंग कर रहे थे तो ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे वो ऑस्ट्रेलिया के 12वें खिलाड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही मैच के अंदर 4 कैच छोड़कर साबित कर दिया कि भारत की जो फील्डिंग है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है। और इसके साथ साथ गौतम गंभीर की मैं बात कर रहा था, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में भी इनको बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा और इन्होंने सारा मलबा जो है रोहित शर्मा पर डाल दिया, विराट कोहली पर डाल दिया। अब वो तो जा चुके हैं लेकिन अब देखते हैं कि अब इसकी स्ट्रेटजी क्या है। इन्होंने रन्स के तो अंबार लगा लिए हैं लेकिन उसके बावजूद वो अपनी टीम की वो जो कि साइकोलॉजिकली जो है वो कोई ट्रेनिंग नहीं कर सके, कोई उसके साथ जो उसको नहीं बता सके कि भाई इतना बड़ा टारगेट देने के बावजूद आप कभी बॉलिंग से आ रहे हो, कभी आप बैटिंग से आ रहे हो, कभी आप फील्डिंग से आ रहे हो। सो अब आपको बता रहा हूं कि अनकरीब जो है वो गौतम गंभीर की छुट्टी होने वाली है, जो इस वक्त सर्कमस्टांसिस हमें भारत के अंदर नजर आ रहे हैं। और अब देखते हैं 4 मैचेस में इंग्लैंड क्या है इसी तरह शिकस्त देता रहेगा या फिर भारत जो है वो शिकस्त से बच पाएगा। इसी के साथ अपने मेजबान मियां अरसलान को दीजिए इजाजत। देखते रहें अनफोल्ड स्पोर्ट्स।